नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी क्रिया शरीर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग दोष धातु मल कहते हैं, आज उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसी के आधार पर हम पूरी फिजियोलॉजी को या आयुर्वेदिक क्रिया शरीर का डिस्क्रिप्शन समझेंगे। यह टॉपिक ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में तो आप पढ़ते हैं, बट सारी लाइफ ही आपके काम आने वाली। चिकित्सा पर्पस से सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपकी फिजियोलॉजी अच्छी है, यदि आपकी क्रिया शरीर आपका अच्छा है, तो भी आप अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। अगर इसमें कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी है तो फिर आगे आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। मेडिसिन का यूज नहीं समझ में आएगा, चिकित्सा का बेसिक आधार समझ में नहीं आएगा, चिकित्सा का प्रयोजन क्या होगा वो क्लियर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर में दोष धातु मल पे डिपेंड करती है। इसलिए आचार्य सुश्रुत ने दोष धातु मल मूलम ही शरीरम कहा, यानी कि जो हमारा शरीर है वह दोष धातु और मल इन्हीं तीन तत्वों से मिलके बना है। तो बहुत इजी वे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई होगी। आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ करके इसको समझिए कि आगे भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह तीन चीज़ों से मिलके बना है, दोष धातु और मल। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें होगा दोष। तो हम दोष को समझते हैं तो जो हमारा वैदिक लिटरेचर या संस्कृत साहित्य है, इसमें दोष का सामान्यतः अर्थ हम विकार है ऐसा समझते हैं, परंतु आयुर्वेद में दोष जो होता है वह त्रिदोष या फिर दो दोष जो हमारे शारीरिक या मानसिक इनके परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है जब हम दोष बोलते हैं तो या तो हम वात पित्त कफ को इंडिकेट कर रहे हैं या फिर रज और तम को इंडिकेट कर रहे हैं। ये 5 एंटिटी जो है वह हमारे साहित्य में या हमारे आयुर्वेद में दोष कहे जाते हैं। इन पांचों में जो 3 शुरुआत के होते हैं, वात पित्त कफ, इनको हम लोग शारीरिक दोष कहते हैं और रज और तम को हम मानसिक दोष कहते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है दोष के बारे में, जो मैं आपको बता दिया हूँ। आगे हम इसको और डिटेल करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले दूष्यंती मनः शरीर च इति दोषा, यानी जिसकी ऐसी एंटिटी या ऐसे भाव जो शरीर व मन को सहज ही दूषित कर रहे हैं, उनको हम लोग दोष कहते हैं, यानी उसका नेचर ही दूषित करने का है। इसलिए आचार्य सारंगधर ने क्या कहा, शरीर दूषणाद दोषा, यानी कि शरीर को दूषित करने वाले तत्व को दोष नाम दिया जाता है। या फिर शरीर एवं मन को जो सहज से दूषित करने के कारण वात पित्त कफ को हम दोष के नाम से समझ सकते हैं। चूंकि शारीरिक दोषों का महत्व अधिक होता है, इसलिए वह बार बार हम जब दोष बोलते हैं तो हम त्रिदोष समझते हैं, बट वास्तविकता क्या है हम फंडामेंटल यहाँ क्लियर करेंगे और बाद में हम उसको रूटीनली जैसे यूज करते हैं वैसा हम समझ के करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, नित्या प्राणाभृताम देहे वात पित्त कफास्त्रय विकृता प्रकृतस्था वातान बुभुत्सेन पंडित। तात्पर्य यह है इसका कि जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ हैं, यह ही जब प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो हमारे शरीर को धारण करते हैं और विकृत अवस्था में ही हमारे शरीर को यह नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम इनको दोष कहते हैं और कहीं कहीं हम इसको धातु भी कहते हैं जब यह दूषित नहीं कर रहे होते हैं। तो 2-3 क्राइटेरिया हम समझते हैं कि जिस पे आधार पे कहा जाता है कि हम दोष किसको कहेंगे। पहले देह की स्वाभाविक क्रियाएं कराने पे और उस पर नियंत्रण करने का जिसमें सामर्थ्य हो। सेकंड नंबर पे प्रकृति निर्माण की क्षमता हो और थर्ड नंबर पे स्वतंत्रता पूर्वक देह को दूषित करने की क्षमता हो। तो ये 3 क्राइटेरिया होता है। ये क्राइटेरिया ऐसा है कि दोष के रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। यानी हम देखते हैं वात पित्त कफ जो है वो हमारे शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं कराता है, और हम इन तीनों में भी देखते हैं जो वात होता है वह
तो शेष दो दोनों दोषों को यानी पित्त और कफ को और धातु को और मल को, इनको नियंत्रित करता है। इसीलिए कहा जाता है पितः पंगु कफ पंगु पंगु मल धातु वायुयाना यत नियंते तत्त गच्छति मेघवत। तो नियंत्रण करने का कार्य कौन कर रहा है? वात कर रहा है, जो कि दोषी है। तो ये क्राइटेरिया हुआ। प्रकृति निर्माण, प्रकृति निर्माण हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर प्रकृति निर्माण कैसे होता है, उसमें दोषों की क्या योगदान होता है। तो शुक्र शोरित के संयोग के समय जो भी दोष उत्कट अवस्था में होते हैं वह जो है उस प्रकार की प्रकृति का निर्माण करते हैं, वातज पित्तज कफज। और थर्ड नंबर पे है जो देह को दूषित करने यानी दूषियों को, यानी कि धातु और मलों को जो दूषित कर दे वह दोष कहलाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे शरीर में 3 ही ऐसे तत्व हैं जो वात पित्त कफ कहलाते हैं और यह शरीर को दूषित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम इनको दोष कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि क्या आता है, दोष की संख्या क्या है। तो दोष की संख्या जो है वह हमारे शरीर में 2 होती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, चूंकि इतना हैबिचुअल हो जाता है वात पित्त कफ कि हमेशा मुंह से निकलता है कि 3 होते हैं। बट ऐसा नहीं है। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा सावधानी से उत्तर दें कि दोष 2 होते हैं, एक शारीरिक दोष, दूसरा मानसिक दोष। शारीरिक दोष में पुनः 3 होते हैं, वात पित्त कफ, और मानसिक दोष में 2 होते हैं, रज और तम। इसका रेफरेंस देख लीजिए, वायु पित्त कफस्योक्तम शारीरो दोष संग्रह मानसः पुनर्द्विष्टम रजस तम एवच। यानी वात पित्त कफ जो होते हैं वो शारीरिक दोष कहलाते हैं और मानस दोष के रूप में हम रज और तम को लेते हैं। तो मानसिक जो गुण हम देखते हैं तो सत्व रज और तम होता है, जिसमें हम सत्व को दोष नहीं मानते हैं और रज और तम को हम लोग दोष के रूप में कंसीडर करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे त्रिदोष क्या है। त्रिदोष में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है अष्टांग हृदय का। वायु पित्त कफश्चैति त्रयोदोषा समासतः विकृता अविकृता देहम घनन्ति ते वर्तयन्ति च। कहने का अर्थ है कि वायु पित्त और कफ ये संक्षेप में 3 दोष कहलाते हैं। विकृता अविकृता देहम घनन्ति ते वर्तयन्ति च, यानी कि विकृत होने पे ये शरीर को क्या करते हैं, घनन्ति यानी नष्ट कर देते हैं, और अविकृत होने पे शरीर का वर्तन करते हैं यानी शरीर की रक्षा करते हैं। तो जब भी ये विकृत होंगे तो क्या करेंगे, शरीर को नष्ट कर देंगे, और अविकृत होंगे तो शरीर को क्या करेंगे, वर्धन करेंगे या फिर उसकी रक्षा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आप याद रखिएगा हमेशा। वायु पित्त कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः विकृता अविकृता देहम घनन्ति ते वर्तयन्ति। याद करने का तरीका क्या है, वायु पित्तम कफश्चेति हमेशा यहाँ पे टिक कर दीजिए, एक पार्ट हो गया। त्रयोदोषा समासतः सेकेंड पार्ट हो गया। विकृता अविकृतम देह थर्ड पार्ट हो गया। घनन्ति ते वर्तयन्ति च फोर्थ पार्ट हो गया। इजी है। सेम श्लोक है, वायु पित्त श्लेष्माणम देह संभव हेतु, यानी देह की उत्पत्ति में 3 ही कारण है। वो क्या है, वायु पित्त और कफ। श्लेष्मा जो है कफ का पर्याय है। ठीक, ये हो गया आपका कफ। तो ये आपका क्लियर हुआ त्रिदोष क्या कहलाते हैं। हम आगे देखते हैं। ये दोषों का परिचय था। अब हम आगे, चूंकि परिचय है, केवल इंट्रोडक्शन सेशन है, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। आगे जब हम एक एक दोष पढ़ेंगे तो उसके बारे में और अच्छे से विस्तृत कॉन्सेप्ट अपना बनाएंगे। तो अब धातु है, सेकेंड पार्ट जो है धातु। धातु क्या कहलाता है, धातु में तन प्रत्यय होकर धातु शब्द की निरुक्ति होती है। तो निरुक्ति व्युत्पत्ति ये संस्कृत का पार्ट है, तो इसको आप इसी तरह से याद कर लीजिएगा। धातु शब्द की निष्पत्ति में क्या है, डुवांग धारण पोषण, यानी जो शरीर को धारण करे और पोषण करे वह क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो धातु के लिए आचार्यों ने केवल 2 क्राइटेरिया दिया है। पहले नंबर पे वो धारण करे
और दूसरे नंबर पे पोषण भी करे। यानी धारण करने का मतलब शरीर की मेंटेनेंस बना के रखे और अगली जो नेक्स्ट धातु होगी या अगला जो भी है उसको वो पोषण करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो जो भी एंटिटी ऐसा करेगी वह धातु कहलाएगी। एक और देखिए श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। शरीरम धारयन्ते धात्वाराश्च धातु आहारश्च सर्वदा। यानी धातुएं शरीर को धारण करती हैं और सर्वदा एक धातु दूसरी धातु का आहार यानी पोषण करती रहती है। तो इसका बेसिक श्लोक यही है। जैसे रस धातु है तो रस धातु शरीर को धारण करेगी, साथ में क्या करेगी, रक्त को पोषण भी प्रदान करेगी, यानी अगली धातु को यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। इसी के साथ ही मिलता जुलता एक टर्म आता है उपधातु। उपधातु का अर्थ क्या होता है, जो धातु के जैसी हो परंतु कुछ तो भिन्नता होगी तभी तो उसको हम उपधातु बोलते हैं। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अभी जनरल याद रखिए, बाद में इसको डिटेल करेंगे। धातु क्या होता है, जो धारण और पोषण करे, और उपधातु क्या होता है, जो केवल धारण करे परंतु पोषण न कर पाए। पोषण न करती हो वो क्या कहलाती है, उपधातु। और धातु का क्राइटेरिया हम लोगों ने यहाँ से पढ़ लिया, धारण पोषणयो और धारयन्ते थे एक क्राइटेरिया, धातु आहारस्य सर्वदा जो सेकंड के लिए पोषण या आहार का कार्य करती है। ठीक है, अब हम इसकी संख्या देखते हैं। तो संख्या में धातु संख्या 7 होती है। रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु। रस अश्रिक मतलब रक्त होता है, यह अश्रिक क्या है, रक्त का पर्याय है। और श्रिक ये कहीं के टर्म आएगा, याद रखिएगा। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। यहां पे लिखा है सप्तदुष्या। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में ये दुष्य हैं। अभी हमने 2 शब्द पढ़ा, एक होता है दोष, तो दोष दूषित करता है। तो किसको दूषित करेगा, जिसको दूषित करेगा वो कहलाएगा क्या, दुष्य। क्लियर। तो दुष्य क्या है, वो 7 धातुएं हैं। और फिर आगे में देखिए मल भी आएगा इसी में। तो यहां पे लिखा है ये 7 जो धातुएं होती हैं वो एक्चुअल में दुष्य होती हैं, जो कि वात पित्त कफ के द्वारा दूषित होती रहती है। ठीक, सब धातु को दुष्य भी कहते हैं क्योंकि यह दोषों के द्वारा इन्हीं धातुओं का दूषण होता है। एक और सेकंड नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक चीज को भी बता रहा था, शरीरम धारयन्ते धातुवारस्य सर्वदा, यानी अगली धातु को जो निर्माण में हेल्प करेगी। तो वो क्या है, रसाद रक्तम ततोन मांसन, यहाँ पे ब्रेक कर लीजिए, रसाद रक्तम ततोन मांसन मांसन मेद अस्ततो अस्ति च अस्थनो मज्जा ततः शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते। ठीक है, ये 7 धातुओं की उत्पत्ति का भी श्लोक है कि किस प्रकार रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो शुक्र का एक कार्य उन्होंने दिया गर्भ प्रजायते, तो ये कर्म में आ जाता है। तो इसको हम लोग धातु में नहीं ले रहे हैं, लेकिन रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये 7 धातुएं अगली धातु एक दूसरे इसको निर्माण करते हुए आगे जाती है। अब हम लोग इसका आधुनिक सामंजस्य देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसमें ये अभी पढ़ने की दृष्टि से है, ताकि चूंकि आप लोग साइंस साइड के स्टूडेंट हैं और साइंस की भाषा को समझते हैं, इन शब्दों से आपको पहले से इसके बारे में पता है, तो मैं उससे बस केवल सामंजस्य बिठा रहा हूँ। जैसे जैसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होता जाएगा आपको इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन हो, एक फ्रेमवर्क बने, एक फंडामेंटल तैयार कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको आधुनिक से कोरिलेट कर रहा हूँ। तो रस को हम क्या लेते हैं, प्लाज्मा के रूप में समझ सकते हैं। रक्त से, चूंकि रेड कलर का होता है, ब्लड सेल, स्पेशली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों को ले सकते हैं। मांस से मस्कुलर टिश्यू को कंसीडर कर सकते हैं, मेद से एडिपोज टिश्यू को, अस्थि से बोन टिश्यू को, मज्जा से बोन मैरो को और शुक्र से रिप्रोडक्टिव टिश्यू को। इस प्रकार हम 7 धातुओं से 7 प्रकार के जो हमारे बॉडी में कंटेंट हैं उनको हम लोग कोरिलेट करके समझ सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया हमारा धातु का कॉन्सेप्ट। जो भी आपको इसमें समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और कुछ प्रश्न भी डाला करिए ताकि उसको कंसीडर किया जा सके, या कोई टॉपिक भी डाल सकते हैं जो आपको जरूरत हो अभी पढ़ने की। अब धातु के साथ हमने एक और शब्द पढ़ा, उपधातु। तो उपधातु की क्या स्थिति है? जो कि धारण करती हो बट पोषण नहीं करती। तो देखिए, उपमितम धातु भी थी उपधातु, जो धातु जैसी दिखती है उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। तो उप शब्द का प्रयोग कहाँ? जो निकटतम या समीप हो, यानी जैसे अध्यक्ष होते हैं तो उपाध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष में इतना ही अंतर है, अध्यक्ष जो कार्य करते हैं, उपाध्यक्ष उसके जैसा कार्य कर सकते हैं लेकिन उतनी पावर उनके अंदर नहीं होती। जैसे फिर आगे देखिए, अब कैसे कैसे इन रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें चक्रपाणी जी की एक टीका है, आयुर्वेद दीपिका, जो कि चरक संहिता पे लिखी गई है। उसमें क्या इन्होंने लिखा? ते च स्तन्नादियो धात्वांतर पोषणम शरीर पोषका अप्य उपधातुर शब्दे न उच्यन्ते। यानी इसके अंदर उन रचनाओं को सम्मिलित किया गया है जो शरीर को आधार तो प्रदान करते हैं परंतु उसका पोषण नहीं करते हैं। आधार प्रदान करते हैं परंतु पोषण नहीं करते, यानी धारण करते हैं पर पोषण नहीं करते। आचार्य भोज का एक श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक शब्द के लिए बार बार पूछा जाता है, गति विवर्जिता, तो जिसमें गति नहीं है। तो शिरा स्नायु वसा स्तन्यम त्वचा गति विवर्जिता धातु यश्च उपजायन्ते तस्मात् च उपधातु। यानी शिरा स्नायु वसा स्तन्य त्वचा आदि जो है इसमें गति नहीं होती है और इनको हम लोग उपधातु के रूप में लेते हैं। तो बस इतना ही शब्द याद रखिए, बाकी और उपधातु हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अब संख्या को लेकर के एक बात होती है, तो संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग समझ लीजिए कैसे है और श्लोक याद कर लीजिएगा। श्लोक याद कर लेंगे तो बेस्ट है, बाकी अपना कोडिंग वोडिंग से भी याद कर सकते हैं। देखिए पहला क्या आता है, चरक जी के अनुसार रसात स्तन्यम ततो रक्तम असृजः कंडराशिरा मांसात वसा त्वचा सर्च मेदस स्नायु संभव। यानी आचार्य चरक ने जो 7 धातुएं होती हैं उसमें शुरू की 1 2 3 4 यानी रस रक्त मांस मेद, इन 4 धातुओं की उपधातुओं के बारे में बताया है। अस्थि मज्जा शुक्र की कोई उपधातु नहीं बताई। यही चीज आगे सुश्रुत संहिता में भी मिलेगी। देखिए अब क्या आता है, रसात स्तन्यम, रसात स्तन्यम, ठीक। रस धातु में क्या होता है, स्तन्य और आर्तो होता है। रसात स्तन्यम ततो रक्तम, ठीक। यहाँ पे रक्त आया आर्तो के लिए, असृज है रक्त का पर्याय हम बताए हैं। तो यहाँ पे 2 रक्तम और ये भी रक्त है, ये आर्तो को डिनोट करता है, ये बताता है आर्तो, और ये असृज जो है वो बताता है रक्त धातु। तो सेकेंड धातु क्या है, असृजम कंडरा शिरा। तो रक्त धातु की उपधातु क्या है, कंडरा और शिरा है। मांसात वसा त्वचा सटा, यानी मांस का क्या होगा, वसा और 6 त्वचाएं, 6 त्वचाएं होती हैं और त्वचा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। वसा और 6 त्वचाएं होती हैं। मेद स स्नायु संभव, मेद से क्या होता है, स्नायु बनता है। तो ये इसका उपधातु है, ठीक। सुश्रुत संहिता में एग्जैक्ट डायरेक्ट तो नहीं लिखा गया, लेकिन आचार्य डल्हर ने उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा। आचार्य डल्हर ने निबंध संग्रह नाम की टीका लिखी है, उसमें सुश्रुत संहिता में क्या लिखते हैं, रस का जो होगा स्तन्यार्तव है, सेम चीज है। रक्त का कंडरा शिरा है, मांस का क्या है, वसा, और मेद का स्नायु शिरा। तो आपको क्या याद करना है, बस यहाँ पे त्वचा के बारे में नहीं बोला है, बाकी सेम चीजें बताई है। और यहाँ पे क्या किया है, शिरा ऐड कर दिया है, ठीक। तो यहाँ से त्वचा हटा करके यहाँ पे शिरा ला दिया, तो ये याद रखिएगा, सेम ही है। चरक का तो याद करना है। सारंगधर ने चूंकि क्या किया, एक बिल्कुल नई परंपरा शुरू की। उन्होंने क्या लिखा, एक इंडिविजुअल रस धातु से इंडिविजुअल एक ही उपधातु की कल्पना की। तो उन्होंने बोला, स्तन्यम रजसम नारीणाम काले गच्छति भवति गच्छति शुद्ध मांस संभव स्नेह सा वसा परिकीर्तिता में स्वेदो दंता सता केशस्तथे ओजश्च सप्तमम। यानी रस से क्या हुआ, स्तन्यम, रक्त से क्या हुआ, आर्तो, वसा से क्या हुआ, मांस स्नेह, मेद से क्या हुआ, स्वेद, अरे मांस से क्या हुआ, वसा स्नेह, मेद से क्या हुआ, स्वेद, अस्थि से क्या हुआ, दंत, मज्जा से क्या हुआ, केश,
शुक्र से क्या हुआ, ओज। ये इसकी उपधातु के रूप में बताया है। ठीक, तो रस से स्तन्य, रस्तन्यम रसम नारीणाम काले भवती गच्छन्ति शुद्ध मांस संभव स्नेह सा वसा परिकीर्तिता स्वेदो दंतस तथा केश तथे ओजस्य सप्तमम। ये क्रम से एक एक का बनता चला जाएगा, रस का, रक्त का, मांस का, मेद का। ठीक है, इस तरह से अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब के क्रम से 7 उपधातुएं होती हैं। ये आपको याद रखना है, इजी है। बाकी उपधातु होगा तो इसको याद करने का ट्रिक और कोड भी ये सब बताया ही जाएगा। पहले आप श्लोक याद करने का प्रयास करिए, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे थर्ड टॉपिक हम लोग देखते हैं, क्या है मल। मल में आता है कि मृज्यते शोध्यते इति मला, मलिनीकरणात् मला, मलिनीकरणात् आहारत्व मलत्वानात्, यानी कि जो शरीर को मलिन करे उसे मल कहते हैं, और जो आहार से उत्पन्न होता है और मलिन करने की क्षमता होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल। तो मल 2 प्रकार से बेसिकली होते हैं, आहार मल और धातु मल। तो आहार मल में आपका मूत्र पुरुष हो जाता है, और जो त्रिविध मल का कॉन्सेप्ट है उसमें आता है आपका मूत्र पुरीस और स्वेद। ठीक, तो मूत्र पुरुष स्वेद, मूत्र ये आपका यूरिन हो गया, पुरुष हो गया फीकल मैटर को बोलते हैं, और स्वेद बोलते हैं पसीने को या स्वेटिंग को। तो ये चीज होती है। इसके बाद आता है आपका दूसरा टॉपिक है, उसमें धातु मल, यानी सभी धातुओं के एक एक मल बताए गए हैं। तो कौन किसका, सब धातुओं के क्या क्या मल हो सकते हैं उसके लिए आप एक श्लोक याद करना है। आचार्य चरक ने आहार मल और धातु मल का भेदपूर्वक वर्णन किया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं वो किस प्रकार है। तो इसमें आपका आता है सबसे पहले, किट्टम अन्यस्य वीडमूत्रम रसस्य तु कफो असृज पित्तम मांसस्य खमला मल स्वेदस्तु मेदसा स्यात् किट्ठ केश लोमास्थनो स्नेहो अच्छी वीट त्वचामा। किट्टम अन्यस्य वीडमूत्रम, यानी अन्न का जो मल होता है वो क्या होता है, वीड और मूत्र, यानी फीकल मैटर और यूरिन होता है। फिर इसके आगे इन्होंने धातु मल के बारे में बताया, यानी ये आहार मल हो गया। अब आगे आएगा धातु मल। धातु मल में क्या आता है, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हम उसके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले रसस्य तु कफ सृज, रस का मल जो है क्या है, रसस्य तु कफ, यानी रस का मल जो होता है कफ होता है। असृजम पित्तम, असृज मतलब क्या है यहाँ पे, रक्त, रक्त का क्या मल होता है, पित्त होता है। मांसस्य खमल, यानी मांस का क्या होता है, खमल होता है। मलः स्वेदस्तु मेदस, यानी कि मेद का जो मल होता है वो क्या होता है, स्वेद होता है। स्यात् किट्ट केश लोमा स्थनो, यानी अस्थि का क्या होगा, अस्थि का क्या होगा, किट्ट क्या होगा, केश और लोम होगा। मज्जा स्नेहो अच्छी वीट त्वचा, मज्जा का क्या होगा, अच्छी मल, और त्वक स्नेह जो होता है वो होगा, स्नेहो अच्छी वीट त्वचा। तो ये आपका हो गया मज्जा। और शुक्र का कोई मल नहीं होता, इसको शुद्धतम धातु मानते इसलिए मल इसका नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और सेकंड श्लोक जो है यदि याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिएगा, सुश्रुत का है, सेम चीज है। कफ पित्तम मलम खीसु स्वेद शान नख रोम च नेत्रवीटम त्वचु च स्नेहो धातु नाम क्रमशः मलम। इन्होंने धातु की संख्या आपको अंडरस्टैंड करना है। रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र इसी क्रम में रहेगा। तो रस का क्या होगा, कफ होगा, रक्त का पित्त होगा, मांस का खमल होगा, मेद का स्वेद होगा, और नख और रोम किसका होगा, अस्थि का होगा, और नेत्रवीट किसका होगा, आपका मज्जा का, नेत्रवीट, चक्षु ये होगा आपका। उसके बाद आएगा आपका स्नेहो धातु नाम क्रमशः मल, यानी कि मज्जा से आपका वीट, नेत्रवीट, चक्षु, स्नेह, यानी कि मज्जा से नेत्र, त्वक, और नेत्र का मल और त्वक का मल, ये आपका जो त्वचा जो स्नेह होता है वह आपका क्या कहलाएगा। इन्होंने भी शुक्र का मल नहीं माना है। तो ये चीज आपको याद रखना है, उसको अत्यंत शुद्ध भाव में लिया है। अष्टांग हृदय का भी सेम ही आता है, बस आपको लास्ट में एक चीज याद रखना पड़ेगा, इन्होंने शुक्र का मल माना है।
शुक्र का मल इन्होंने क्या बोला, कफ पित्तम मलाखेसु प्रश्वेदो नखरोम च स्नेहो अच्छी वीट त्वचाम ओजो, यानी शुक्र का मल क्या बोला इन्होंने, ओज को बोला है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है सारंगधर का एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। अगर आप अभी याद कर लेंगे तो आपको लास्ट तक काम आएगा, पीजी में भी काम आएगा, एमडी करेंगे वहां भी काम आएगा। ये श्लोक क्या है, जीवा नित्र कपोला नाम जल पित्तम च रंजकम कर्ण वीड रस नाद दंत कच्छा मेढ्र आद्रिज मलम नख नेत्र मलम वक्त्रे स्निग्धत्वम पिंडिकास्तथा जायन्ते सप्त धातु नाम मलान्यत अनुक्रमात्। ठीक, और ये थोड़ा बड़ा श्लोक है, इसको हम लोग ब्रेक करके टेबल के थ्रू पढ़ लेते हैं। देखिए, बाकी सबको आप बता चुका हूं, पहले सारंगधर का श्लोक हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कह रहे थे, जिह्वा नेत्र कपोला नाम, यानी कि रस के द्वारा क्या होता है, जिह्वा नेत्र कपोल का जल होता है, रक्त का क्या होता है, पित्तम च रंजकम। ठीक, रंजक पित्त आता है, मांस से कर्णमल, मेद से जीवा दंत और नख और कच्छा का मल, अस्थि से नख आता है, मज्जा से आपका नेत्र और मुख का स्नेह आता है, और जो इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया कि शुक्र से क्या होता है, मुख पीड़िकाएं यानी एकनी होती है। जब शरीर में शुक्र का प्रादुर्भाव होता है तो किशोरावस्था में फेस पर एकनी बहुत ज्यादा निकलती है, मुहासे जिसको बोलते हैं। इन्होंने बोला ये शुक्र का मल है। तो इस तरह से आपको सारे इंपॉर्टेंट श्लोक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ है। आगे इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो ये सारा श्लोक है, जो नोट्स है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से ले लीजिएगा। थैंक यू।